निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो प्रथम विधि अधिकारी किसे समझा जाता है? महान्यायवादी को समझा जाता है। ओके, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी किसे समझा जाता है? महान्यायवादी को समझा जाता है। ओके, ये जो है भारत सरकार का लीगल ऑफिसर होता महान्यायवादी। ओके, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष था नरेंद्र मोदी। ओके, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी था। नीति आयोग एक नई रूपरेखा की योजना बना रहा है। ओके, नीति आयोग जो है एक नई रूपरेखा की योजना बना रहा है। तो क्या बनाता है? पंचवर्षीय योजना का बनाता है रूपरेखा। राज्य मानव अधिकार आयोग जो है इसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन एक समिति की अनुशंसा पर करता है? तो राज्यपाल करेगा। ओके, कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य मानव अधिकार के अध्यक्ष है उसके सदस्य की नियुक्ति। ओके, जो एक समिति की अनुशंसा को सुनकर करेगा राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण करती कौन है? तो स्टेट करती है। ओके, राज्य सरकार। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का जो वेतन भत्ता होता है उसका जो भी सेवा शर्त है उसका निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार करता है। ओके, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो केवल 1 और 3 जो है उसका आंसर होगा पहला। राष्ट्रपति वित्त आयोग के अध्यक्ष को करेगा। जी हाँ, और संघ राज्य क्षेत्र जो होता है केंद्र शासित प्रदेश उसके मुख्यमंत्री को करेगा। ओके, नियुक्ति करेगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री चुनता है। ओके, नेक्स्ट है, किसी राज्य के लोक लेखाओं से संबंधित जो प्रतिवेदन है यानी रिपोर्ट है उसको उस राज्य के राज्यपाल को देता है जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ओके, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे। किसी राज्य के लेखाओं से संबंधित जो रिपोर्ट है, ओके, राज्य के लेखाओं से संबंधित जो भी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को उस राज्य के राज्यपाल को देगा। ठीक है, जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर फिर रखेगा राज्यपाल के। तो किसके? तो सीएजी का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट को रखेगा कहाँ? जैसे सेंट्रल में भी रखा जाता है उसी प्रकार विधानमंडल में भी रखा जाता है। ओके, सीएजी का रिपोर्ट को। नेक्स्ट, नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व डैश पर होता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर होगा। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के क्रियान्वयन का दायित्व जो हो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। ओके, यानी दोनों को के लिए क्रियान्वयन करेगा नीति आयोग। यानी राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत करने का प्रावधान है? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 के तहत किया जा सकता है। ओके, राज्य मानव अधिकार आयोग है, इसका गठन किस अधिनियम के तहत
करने का प्रावधान है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 के अंतर्गत में करने का प्रावधान है। ओके, नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी बनने के लिए निम्न अर्हताएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए महान्यायवादी बनने के लिए? उच्च न्यायालय में न्यूनतम 10 वर्ष का तक अधिकतम रहा हो। ओके, महान्यायवादी अगर बनना है इसके लिए क्या क्या हो? किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, हाई कोर्ट में कम से कम। फिर उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रहा हो तब भी बन सकता है महान्यायवादी। ओके, हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीश रहा हो तब भी महान्यायवादी बन सकते हैं, या फिर भारत के नागरिक हो तब भी बन सकता है। सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है। कौन संरक्षक होता है? सीएजी होता है। ओके, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। सार्वजनिक धन का संरक्षण यानी संरक्षक कहा जाता है इसे। ओके, अगर सीएजी सही रिपोर्ट नहीं दे और अगर कहीं भी गड़बड़ हुआ तो समझिए उस देश का बेड़ा गर्क तैयार हो गया है होना, क्योंकि इन्हीं की रिपोर्ट से कोई भी काम हो रहा है, कितना खर्च हुआ, कितना बर्बाद हुआ, सब यही करेगा सीएजी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न पर अपना पद धारण करता है? कौन भारत के महान्यायवादी करेगा? ओके, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न का मतलब है राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, तो कौन होगा? महान्यायवादी होगा। प्रसाद प्रयत्न का मतलब जब तक, ओके, जब तक होगा, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक हो सकता है, तो वो भारत का महान्यायवादी होगा। ओके, मुख्य निर्वाचन आयोग कितने साल का होता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना। ओके, 1992 को हुआ था। नेक्स्ट, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है तथा उसके प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है? राष्ट्रपति करेगा, जब तक चाहे तब तक रहेगा। ठीक है, कोई साल निश्चित नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के सीएजी द्वारा प्रस्तुत जो भी रिपोर्ट है उसके आधार पर कौन समिति कार्य करती है? लोक लेखा समिति कार्य करेगी। ओके, नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय स्तर पर रेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके आधार के क्षेत्र में आता है? सीएजी के क्षेत्र में आता है। ओके, सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंतर्गत में आता है। भारत के केंद्रीय स्तर पर जो भी रेखांकन यानी रिपोर्ट है और लेखा परीक्षण करना, ऑडिटिंग करना, ये भी सीएजी के ही हाथ में है, जांचना परखना सब। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को उसके पद से हटा सकता है। कौन राज्य मानवाधिकार आयोग के पद को हटा सकता है? राष्ट्रपति। ओके, नियुक्त राज्यपाल करेगा राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष को, लेकिन हटाएगा कौन? तो राष्ट्रपति हटाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट देता है किसे? राष्ट्रपति को देगा। ओके, राष्ट्रपति को देगा सीएजी। सीएजी जो है रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। फिर राष्ट्रपति उसको संसद के पटल पर रखता है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बिल्कुल करती है सीएजी की नियुक्ति। अपने पद से उठे हटाया जा सकता है,
संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर हटा सकते हैं। ओके, संसद के दोनों सदन के संबोधन पर सीएजी को हटा सकते हैं। ओके, चुनता सीएजी को है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन हटा सकते संसद के दोनों सदन के संबोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? सीएजी को है। ओके, केंद्र सरकार के खर्च का नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो सीएजी को है। नियंत्रित करने की शक्ति, केंद्र सरकार का जो खर्च है उसे नियंत्रित करने की शक्ति है सीएजी को। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संवैधानिक संस्था है? तो नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। बाकी निर्वाचन आयोग 324 में, इंटर स्टेट काउंसिल है कॉन्स्टिट्यूशन में बताया किस आर्टिकल में है? फाइनेंस कमीशन 280 में। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? देश का बोला है तो महान्यायवादी बोलिएगा, ठीक है। महाधिवक्ता किसके लिए? स्टेट के लिए। महान्यायवादी देश के लिए होगा। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है देश का। ओके, राज्य का महाधिवक्ता। हाल ही में किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया? तो सुब्रमण्यम को। ओके, सीईओ नीति आयोग का कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम है। ओके, बीवीआर सुब्रमण्यम सीईओ है। तो सुमन बेरी क्या है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट है, किसी राज्य के रेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट को उस राज्य के राज्यपाल को कौन देता है जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखेगा? तो महाधिवक्ता रखेगा। सॉरी, महाधिवक्ता कहते नियंत्रक या महालेखक देगा। ओके, विधानमंडल में रखा जाता है तो कौन रिपोर्ट देगा? तो सीएजी देगा। ओके, सीएजी का एक खास बात है कि वो स्टेट में भी होता है, सेंट्रल में भी होती है। ओके, राज्य के लेखाओं से संबंधित जो भी रिपोर्ट है वो राज्यपाल को देगा। राज्यपाल क्या करेगा? विधानमंडल के पटल पर रखवाएगा। तो क्या रखवाएगा? रिपोर्ट को रखवाएगा। कौन बनाया रिपोर्ट? तो सीएजी बनाया है। ओके, नेक्स्ट है, किसी राज्य के रेखाओं से संबंधित जो प्रतिवेदन है यानी रिपोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल को कौन देता है जिसे वह उस राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखते हैं? तो नियंत्रक एवं महालेखक होगा। ओके, नियंत्रण एवं महालेखक होगा। किसी राज्य के रेखाओं से संबंधित जो भी रिपोर्ट है उस राज्य के राज्यपाल को देगा सीएजी। रिपीट कर दिया है। भारत के न्यायवादी के संबंध में महान्यायवादी के संबंध में कौन सही कथन नहीं है? सबसे पहले सही क्या क्या है? उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार है। बिल्कुल हाँ, महान्यायवादी को है, संसद को। महाधिवक्ता नहीं बल्कि महान्यायवादी को। और वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बोल सकता है। संसद की कार्रवाई में भाग भी ले लेता है और उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, संसद लोक लेखा समिति गाइड भी है, मित्र भी है, मार्गदर्शक भी है। कौन है? सीएजी है, बताए थे संसद का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ओके, सीएजी बनने के लिए कितना साल होता है? कार्यकाल 6 वर्ष होता है। किस सेवानिवृत्ति नियंत्रक का महालेखा परीक्षक को
फाइनेंस कमीशन का हेड बनाया गया था, AK चंद्रा को बनाया गया था। ओके, पहले CAG था और फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन का हेड बन गया। फाइनेंस कमीशन का हेड बन गया, पहले CAG था फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन का हेड बन गया। कौन था? तो AK चंद्रा था। ओके, AK चंद्रा। नेक्स्ट है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाने की घोषणा किस तिथि को की गई थी? 2014 को की गई थी, 15 अगस्त। ओके, 15 14 15 याद रखिए, 15 अगस्त 2014 को किया गया था। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल होता कितनी है? 3 वर्ष होती है या 70 वर्ष? राज्य के मानवाधिकार आयोग जो होगा उसका अध्यक्ष हो या अन्य सदस्य होता है, उसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा या 70 वर्ष होगा? ओके, नेक्स्ट है, किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत के महान्यायवादी को है। नेक्स्ट है, भारत का महान्यायवादी ना तो संसद का सदस्य होता है ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। जी हाँ, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समिति में बोल सकता है। बिल्कुल हाँ, किंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है। किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 88 में वर्णित है। ओके, मत देने का अधिकार नहीं, आर्टिकल 88 में है। ओके, 88 में है। ओके, नेक्स्ट है, किसका कार्य राज्य सरकार के विधि संबंधी ऐसे विषय पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों? तो महाधिवक्ता के द्वारा। फिर से सुनिएगा, किसका कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विधियों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हो? तो महाधिवक्ता का। ओके, नेक्स्ट है, भारत के CAG निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? CAG का तो लोक वित्त संरक्षक के रूप में कार्य करता है। CAG कौन सा कार्य करता है? लोक फाइनेंस के संरक्षक के रूप में करता है। ओके, लोक फाइनेंस का संरक्षक होगा, इस रूप में कार्य करता है CAG। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में संबोधन करेगा, फिर राष्ट्रपति उसको हटाएगा। ओके, CAG को। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? महिला वाला का तो 3 वर्ष होती है। ओके, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हो या सदस्य हो, 3 वर्ष। नेक्स्ट है, सार्वजनिक धन संरक्षण होता है कितना? नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। और सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? तो CAG होता है। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो संघ करेगा तथा राज्य सरकार करेगा। ओके, संघ करेगा या राज्य सरकार करेगा। भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करेगा? राज्य के लिए भी करेगा और केंद्र के लिए भी करेगा। बताए थे कि दोनों जगह होता है CAG, स्टेट में भी। निम्नलिखित में से कौन सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है? तो CAG नहीं करेगा। कौन सेवानिवृत्ति के पश्चात यानी रिटायरमेंट के बाद भारत सरकार के अधीन कोई पद भी धारण नहीं करेगा? ठीक है, चाहे कोई भी पद हो भारत सरकार का। कौन? तो CAG का जो है ये पद धारण नहीं करेगा। लेकिन AK चंदा ऐसा व्यक्ति था जो रिटायरमेंट के बाद भी क्या किया, वो फाइनेंस कमीशन का बनता है सदस्य। ओके,
नेक्स्ट है, भारत के किस महान्यायवादी का कार्यकाल सबसे कम वर्ष तक रहा? तो सोली सोराबजी का रहा। ओके, सोली सोराबजी का रहा। किस महान्यायवादी का कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा? सोली सोराबजी तक रहा था। ओके, नेक्स्ट है, नीति आयोग किस सिद्धांत पर आधारित है? सहकारी सिद्धांत पर आधारित है। ओके, नीति आयोग जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? सहकारी सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी 15 अगस्त 2014 को। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण की सिर्फ थिंक टैंक संस्था है जो इनपुट प्रदान करता है। ओके, बिल्कुल करता है। नीतिगत और निर्देशिक दोनों, नीतिगत और निर्देशिक ये दोनों प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होते हैं? तो भीमराव अंबेडकर होंगे। ओके, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होंगे। तो किसने बोला था? भीमराव अंबेडकर ने बोला था। ओके, क्योंकि इन्हीं के आधार पर देश क्या करेगा? बैलेंस हो रहेगा, खर्च का ऑडिटिंग का सब कुछ रिपोर्ट देगा, कहाँ बेईमानी हुआ, कहाँ खर्च हुआ है, कैसे खर्च हुआ, रिटर्न हुआ नहीं हुआ, मिस्टेक हुआ, ये सब सीएजी करेगा। ओके, इसीलिए कहा था संविधान के तहत एक महत्वपूर्ण अधिकारी होगा सीएजी। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। नीति आयोग भारत सरकार के नीति निर्माण की सिर्फ थिंक टैंक संस्था जो इनपुट प्रदान करता है। जी हाँ, बिल्कुल, निर्देशकीय और नीतिगत दोनों, निर्देशकीय और नीतिगत दोनों प्रदान करता है। रिपीट हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्य के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है? तो महान्यायवादी को होगा। ओके, किसको अपने कर्तव्य का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में, ओके, भारत के जितने भी राज्य है उस क्षेत्र में जितने भी न्यायालय है उसमें सुनवाई करने का अधिकार है? तो किसे होगा? तो महान्यायवादी को होगा। ओके, भारत के किसी भी राज्य का जो न्यायालय होता है ना, वहाँ सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है किसे? तो महान्यायवादी कर सकता है। ओके, अब भारत सरकार का पक्ष ले सकता है, रख सकता है। ओके, नेक्स्ट है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो गुलजारी लाल नंदा को किया गया था प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष को। ओके, तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 को हुआ था। ठीक है, 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग का 15 अगस्त को हुआ था। योजना आयोग का 15 मार्च को हुआ था। ओके, 1950 को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण के लिए किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ है? तो आर्टिकल 1993 के अंतर्गत में हुआ है। फिर सुनिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन संसद में पारित जो मानवाधिकार संरक्षण है उसके लिए किस अधिनियम के अंतर्गत में हुआ है? तो 1993 में हुआ है। ओके, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद में पारित, संसद में जो पारित अधिकार संरक्षण हुआ किस अधिनियम के अंदर? एक्ट है 1993 का, लेकिन स्थापना हुआ 1992 में। मानवाधिकार का एक्ट बाद में आया था। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है, नीति आयोग की योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद देगा। ओके, नीति आयोग का कोई भी योजना होगा उसकी स्वीकृति लास्ट में कौन देगा? राष्ट्रीय विकास परिषद देगा। ओके,
तो इस प्रकार 70 क्वेश्चन था। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।